पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक बार फिर से खरी खरी सुनाई है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है खत्म हो रहा है उनका दौर, दबदबे को खोकर छटपटा रहा है अमेरिका, ये व्लादिमीर पुतिन कहते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, पहला मौका नहीं है जब व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को, वेस्टर्न कंट्रीज को, नाटो को आईना दिखाया हो। इससे पहले भी कई बार व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर के, अमेरिका को लेकर के सामने आता रहा है। लेकिन इस बार व्लादिमीर पुतिन अग्रेसिवली ये कह रहे हैं कि नाटो अमेरिका संभल जाए, क्योंकि अब उनका जो दौर है वो खत्म हो रहा है। कई बार चेतावनी व्लादिमीर पुतिन की ओर से दी जा चुकी है। देखिए, उनकी चेतावनियों का ही असर है कि अभी तक युद्ध के मैदान में डायरेक्ट अपने फौजियों को अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने यूक्रेन की मदद के लिए नहीं उतारा है। ये पुतिन का खौफ कह सकते हैं आप, पुतिन का डर है अमेरिका और नाटो कंट्रीज को, तभी ये फैसला अभी तक नहीं लिया गया। हालांकि यूक्रेन को हथियारों की मदद, पैसों की मदद दी जा रही है अमेरिका और नाटो कंट्रीज की ओर से। आइए अब देखते हैं कि अमेरिका और पश्चिम को लेकर पुतिन ने और क्या कहा है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने आने वाले समय को लेकर क्या एडवाइस दी है, राय क्या दी है, बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पुतिन ने पश्चिम के साथ न्यूक्लियर वॉर की आशंकाओं को फिर से खारिज कर दिया है। पुतिन कह रहे हैं कि न्यूक्लियर युद्ध करने के मूड में हम नहीं हैं। पुतिन ने दावा किया है कि वैश्विक मुद्दों पर पश्चिमी प्रभुत्व खत्म होने जा रहा है। ये एक बार फिर से चेतावनी उन्होंने दी है और कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज भूल में ना रहे कि उनका कोई दबदबा काम करेगा। पश्चिमी दबदबे को बचाने के लिए अमेरिका हर हथकंडे अपना रहा है, यह भी पुतिन की ओर से कहा गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक दशक चल रहा है। आगे व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि पॉसिबल है कि आगे विश्व के सामने बहुत ही खतरनाक दौर आ जाए। पुतिन यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि उन्हें पिछली किसी भी घटना पर कोई पछतावा नहीं है। शुरुआत से ही यूक्रेन को लेकर जब जब सवाल किया गया पुतिन से, तो उन्होंने कहा स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है, स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है और जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता है तब तक हमारे सैनिक यूक्रेन में रहेंगे, लड़ेंगे। हालांकि आप देखिए, अमेरिका की भूमिका को अगर आप समझेंगे तो अमेरिका ने कभी भी ज़ेलेंस्की को इस बारे में समझाया नहीं या बताया नहीं कि वो जाकर के पुतिन से बातचीत करे और अपने देश को बचा ले। बल्कि अमेरिका ने क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या क्या किया, ज़ेलेंस्की को हथियार दिए गए, पैसे दिए गए, प्रोवोक किया गया और युद्ध को खींचा गया। अभी तक देखिए 8 महीने में यही हुआ है। चतुर्वेदी सर, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। आज के दिन जो अगर पूरे युद्ध के बारे में सोचा जाए तो ज़ेलेंस्की भी, मैं नहीं समझता कि यूक्रेन के पास बूट्स ऑन ग्राउंड उतनी तादाद में है जो उनको चाहिए। काफ़ी नुकसान यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में और ऑल्सो मैन पावर, सिविलियन कैजुअल्टीज यूक्रेन की बहुत हुई हैं। इसके बावजूद वो वहां पे खड़ा हुआ है केवल एक मोहरा बनकर यूएसए का, लेकिन वो नहीं लड़ना चाहता। पांडे से धमकियों का असर होगा, चेतावनी का असर होगा वेस्टर्न कंट्रीज पे। पुतिन से डरते हैं क्या? डरते हैं तभी तो युद्ध के मैदान में सैनिक नहीं उतार रहे हैं। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के साथ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी है और साथ में जो चीजें उभर के आ रही हैं और वो, लेकिन उसका विभत्स रूप अभी आना बाकी है क्योंकि मौसम बदलने वाला है। जो एनर्जी क्राइसिस के बारे में बात हो रही है, बिजली की कटौती शुरू हो गई है कई देशों में, केवल यूक्रेन में नहीं। तो ये जो वॉर हो रही है ये अपने विभत्सम रूप की तरफ अगर अग्रसर हो रही है। देखना ये होगा कि इसका सामना कैसे करते हैं नाटो कंट्रीज, बिकॉज युद्ध जो है वो रशिया वर्सेस 30 देश जो है नाटो के, उनके खिलाफ। और 8 महीने हो चुके हैं सर, और 8 महीने में किसी भी मुकाम पर ये युद्ध नहीं पहुंचा है और अभी भी दोनों देश आमने सामने। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।